हेलो क्लास। सो कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 हमने लास्ट डिस्कस किया था। हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो एक्सरसाइज 3.3 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और बार ग्राफ्स बनाए थे। तो बार ग्राफ्स मुझे लगता है अब काफ़ी आपको हद तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जब बार ग्राफ्स हमने इतने अच्छे से कर ही लिए हैं तो हमारा ये क्वेश्चन 6 जो है, ये क्लास काफ़ी लंबी हो गई थी कल वाली, तो मैंने क्या किया, उसको छोड़ दिया था। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कहाँ तक हो गया। तो अब हमने कहाँ तक ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, ज़रा चेक करें। तो हमने जयपुर तक ड्रॉ कर लिया था, लाइक 39 डिग्री बना दिया था जयपुर का। तो ये 39 डिग्री है। तो अब हमें जयपुर में और मिनिमम टेम्परेचर कितना गया, 29। तो 29 20 और 30 के बीच में आएगा। तो 20 और 30 के बीच में कहीं यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 30 है तो 29 यहाँ आ जाएगा। ये सब मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ, आपको स्केल की मदद से ड्रॉ करना है, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट ये वाला जो थिकनेस है सेम रहे और ये वाला जो विड्थ है इन दोनों के बीच का, दो बार ग्राफ के बीच का भी सेम रहे। तो हमने जयपुर कंप्लीट कर दिया। अब हम बनाएंगे जम्मू के लिए। तो जम्मू के लिए हाईएस्ट टेम्परेचर जाता है कितना, 41। तो 40 यहाँ है तो 41 का यहाँ आ जाएगा। तो 41 कितना जाएगा, ये हो गया 41। ठीक, क्लियर। कुछ अच्छा नहीं बना तो हम इसको इरेज भी कर सकते हैं। ये 41 बन गया। अब मिनिमम कितना गया, 26। तो 26 कहाँ जाएगा, 20 और 30 के बीच में तो 25 आ जाएगा। तो थोड़ा सा जस्ट ऊपर जो है 26 चला जाएगा। तो 26 कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ये भी तो 26 है, ये 26 हो गया। अगर अब स्केल से हम ड्रॉ करते तो एग्जैक्ट ये पोजीशन आ जाती, ये रही। ये 26 बना दिया। इसको रेस कर देते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब जम्मू भी हो गया। अब मुंबई के लिए बनाते हैं 32। तो यहाँ 30 है, 35 इधर है, तो 32 कहीं यहाँ होगा इन बिटवीन, है ना। तो 32 बनाना है, तो ये सीधी लाइन खींच दी 32 की, ठीक है। और 27 बनाना है अब। तो 27 बनेगा 20 30 के बीच में, तो ये 25 है, तो 27 कहीं इधर बन जाएगा। तो चेन्नई का टेम्परेचर आप देख सकते हो, जैसे 1 2 3 4, ये चेन्नई का 27 डिग्री है। तो 27 तो ये, और जम्मू का हमने बनाया 26, तो 27 थोड़ा सा ऊपर बन जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें, अब हमको क्या बनाना है, 27 25। तो 26 थोड़ा सा नीचे बनेगा यहाँ, और 27 थोड़ा सा ये। आप ग्राफ से स्केल से बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने बनानी है। अब हम इनको क्या दे दें, एक नाम दे देते हैं। जैसे ये कौन सी सिटी है, ये वाली सिटी अहमदाबाद। उसके बाद कौन सी सिटी है, उसके बाद है अमृतसर। उसके बाद कौन सी सिटी है, बेंगलोर। उसके बाद है चेन्नई। उसके बाद है दिल्ली। देन वी हैव दिस वन इज फॉर जयपुर, देन फॉर जम्मू, एंड देन वी हैव मुंबई। अब हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे। हमने सिटीज़ बना दिया, टेम्परेचर बना दिया, स्केल लिख दिए, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट हमने लिख दी। तो विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डेटा।
इसने हमसे क्या पूछा, लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हम हर सिटी का मिनिमम और मैक्सिमम या तो हम इन दोनों की मदद से देख लें, ग्राफ की मदद से, कि किसका मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस ज़्यादा है। तो वैसे अगर जम्मू वाले ग्राफ में देखें तो सबसे ज़्यादा दिख रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सिटी अहमदाबाद के लिए चेक करें पहले, नीचे ले जाते हैं। अब देखो, जैसे फॉर सिटी अहमदाबाद के लिए हम चेक करें, कैसे चेक करेंगे कितना डिफरेंस है, मैक्स माइनस मिन कितना हो जाएगा 28 30। तो ये कैसे करेंगे, 38 माइनस 29 कितना आ जाएगा 9 डिग्री। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अमृतसर के लिए। तो अमृतसर के लिए कितना हो गया, अमृतसर का 37 से कितना हो गया 26, तो कितना हो जाएगा ये 11 डिग्री। बेंगलोर के लिए देखें ज़रा, 28 से कितना गिर गया 21, तो 7 डिग्री। फिर हम चेन्नई के लिए देखें ज़रा, 36 में से कितना गिर गया 27, तो ये कितना हो गया 9 डिग्री गिर गया। फिर हम देख रहे हैं दिल्ली के लिए, 38 से कितना हो रह गया 28, यानी कि 10 डिग्री हो गया। फिर हम देखते हैं जयपुर के लिए, तो जयपुर का भी सेम है, 39 से कितना गिर गया 29, यानी कि 10 डिग्री। फिर हम देख रहे हैं जम्मू के लिए, तो जम्मू के लिए कितना गिर गया है 41 से और 26 हो गया है। तो जैसा कि हमको ग्राफ से भी यही पता चला था, कि ग्राफ से भी तो यही दिखाता हमें। तो 41 से 26 कितना हो गया 26 और 4 30 और 11 4 15 डिग्री। देखो ग्राफ से भी हमें यही पता चला था कि जम्मू का टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा डाउन हुआ है। कितना डाउन हुआ है वह 15 डिग्री। और मुंबई का देखें तो 32 से कितना गया 27, बहुत ही कम गिरा है। तो ये कितना हो गया 5 डिग्री। तो सबसे ज़्यादा किसका गया है, तो 10। द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ फॉर जम्मू। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट सिटी कौन सी रहेगी, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट सिटी कौन सी हुई, जम्मू का ही हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका गया है जम्मू का, और सबसे कम किसका गया है 21 डिग्री। मिनिमम टेम्परेचर देखेंगे कोल्डेस्ट के लिए, तो ये कौन सी सिटी हो गई, बेंगलोर। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। हमें 2 सिटी ऐसी बतानी है जहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अदर। मैक्सिमम टेम्परेचर कम है और मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ऐसी कौन सी सिटी है। Name 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। ऐसी तो कोई सिटी नहीं है जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर लेस है देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। क्वेश्चन गलत समझ रहे हैं क्या हम। चलो मैं इस क्वेश्चन को फिर से देखती हूँ। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। मैक्सिमम टेम्परेचर लेस, तो मैक्सिमम टेम्परेचर तो लेस नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको देख के बताऊंगी अगली क्लास में। नेम द सिटी विच हैज़ द लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो अभी हमने निकाला था सबसे लीस्ट डिफरेंस किस में आ रहा है, इस वाली सिटी में, यानी कि इट्स फॉर मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू। और इस वाले का भी मैं एक बार और क्रॉस चेक करके आपको ये दोनों क्वेश्चन एक और बार फिर से नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 3 पॉइंट कौन सी है 4, तो 3.4 डिस्कस कर लेते हैं। तो 3.4 क्या कह रही है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल,
कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ये मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सिखाई थी, ठीक है। तो जब हमने प्रोबेबिलिटी सीखी थी तो उसमें क्या सिखाया था मैंने आपको, ये कह रहा है आर यू ओल्डर देन यस्टरडे। तो सर्टेन टू हैपन, मे हैपन, इन सब का क्या मतलब है? या तो ये चीज़ें फॉर श्योर होंगी या नहीं होंगी, या फिर हो सकती हैं। तो ये कहता है कि यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। अब हम आज और ज़्यादा ओल्ड हो जाएंगे, जैसे आज आप जितने भी साल के हैं, फिर आपको कल को और ऐड कर देंगे, तो आप ऑब्वियसली तो ये वाली बात क्या होगी, सर्टेन टू हैपन इम्पॉसिबल, और कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये तो सर्टेन है, एकदम फिक्स है, ये तो होगा ही होगा, ये वाली बात हो जाती है, ठीक है। दूसरा पढ़ो, अ टॉस कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब इसमें तुम खुद बताओ कि जरूरी है हमेशा हेड ही आएगा? जरूरी तो नहीं है कि हेड ही आएगा, नहीं ना, ठीक है। अब आपको तीसरा, तो इसमें क्या होगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये वाली चीज आएगी। इम्पॉसिबल तो नहीं है, हेड तो आ सकता है बट इट्स नॉट सर्टेन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डाई व्हेन टोस्ट शेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। यानी कि डाइस है कोई, डाइस को तुमने क्या करवा रहे हो, टॉस। जब डाइस को टॉस करा रहे हो तो हमेशा क्या आएगा, व्हेन टॉस शेल लैंड अप 8 ऑन द टॉप। आप बताओ डाइस में मैक्सिमम कितने तक होते हैं, 6 तक ही तो होते हैं, तो 8 कैसे आ जाएगा? तो ये वाला इवेंट कैसा हो गया, पहला इवेंट तो सर्टेन है ना, टू हैपन। दूसरा इवेंट कैसा हो गया, मतलब कैन हैपन। और तीसरा कैसा हो गया, तीसरा तो बिल्कुल ही वैसी वाली बात हो गई कि ये तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि 8 तो नहीं आ सकता ना डाइस पे। फोर्थ कैसा हो सकता है, नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन, तो मे बी पॉसिबल, तो दैट कैन हैपन, दैट इज हैपन, यानी कि जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, मे बी पॉसिबल, तो ये भी क्या हो जाएगा, इट कैन हैपन, है ना। समझ में आ गया, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है इस बात की। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक मिनट में इस वाले क्वेश्चन को एक और बार देख लूं। देखो इस क्वेश्चन में दोबारा देख लेते हैं एक और बार, क्या पूछा है, नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो हमने जैसे बेंगलोर पिक की, तो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री, है ना। और जो मिनिमम टेम्परेचर है, बोथ सिटीज कौन कौन सी, अहमदाबाद और जयपुर, अहमदाबाद और जयपुर, जयपुर ये रही और अहमदाबाद ये रही, है ना। हाँ तो देखो इन दोनों सिटी से मिटा देती हूँ, उसको थोड़ा अच्छे से देख पाओगे। क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है कम है और वो मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अहमदाबाद का मिनिमम टेम्परेचर है 29 और जयपुर का मिनिमम टेम्परेचर है 29, लेकिन बेंगलोर का 28 ही जा रहा है, यानी कि बेंगलोर कूल है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का, फॉर बेंगलोर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, वॉज, ये मुझे एकदम से ना दिखा नहीं था इसलिए मुझे उस टाइम नहीं सॉल्व हुआ, अभी एकदम मैंने दोबारा देखा तो दिख गया। वाइल मिनिमम टेम्परेचर ऑफ बोथ सिटीज, कौन कौन सी, अहमदाबाद एंड जयपुर, वॉज कितना इनका 29 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो इसका पेयर क्या बन गया, बेंगलोर एंड जयपुर एंड बेंगलोर एंड अहमदाबाद। क्लियर है, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, इसका क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का 2 नंबर, कहता है देयर आर 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विद नंबर फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड इन ईच ऑफ देम। तो इसने पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2। तो 6 मार्बल्स हैं एक बॉक्स के अंदर, तो जब एक टाइम पे एक ही ड्रॉ हो रहा है 1 to 6 मार्बल्स हैं, ऐसे ऐसे 1 मार्बल का पीस,
फिर इस पे 2 मार्क है, इस पे कितना मार्क है, इस पे 3 मार्क है, इस मार्बल पे 4 मार्क है, इस मार्बल पे 5 मार्क है और इस पे कितना मार्क है, 6 मार्क है। अब मैंने बॉक्स के अंदर हाथ डाला तो मुझे मिला कि बोल रहा है कि देयर 6 मार्बल्स, तो 1 to 6 मार्क है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ मार्बल विद नंबर 2, यानी कि ऐसा मार्बल निकल जाए जो जिस पे नंबर 2 लिख रहा है। माना मैंने हाथ डाला और मार्बल निकल के आ गया 4 वाला, तो ये तो मेरा केस ही नहीं है। तो मेरा केस जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही फेवरेबल है। तो फेवरेबल केस कितने हैं मेरे पास, ओनली 1। और टोटल जो केसेस हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई मेरे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 पूछी है सेम वे, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, इसके भी फेवरेबल 1 है और टोटल 6 हो जाएंगे। क्यों, 5 के तो एक ही तरह से आ सकता है और टोटल कितने 6, ठीक है। देखो कॉइन को फ्लिप किया टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, तो प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसकी 2 फेसेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, तो कॉइन हैज़ 2 फेसेस, क्या क्या होती है, हेड एंड टेल। तो या तो आपके हेड आएगा या तो आपके क्या आएगा, टेल आएगा। ये कैसे पता चलेगा क्या आएगा, ये तो नहीं पता चल सकता। इसके तो चांसेस हैं कि किसी टीम के पास क्या आ जाए। तो मान लो कि एक टीम ने, किसी भी टीम ने कुछ भी ऑप्ट किया हो, तो 1 टीम कैन ऑप्ट इधर हेड और टेल, कुछ भी ले सकती है ना। तो अब जिसने जो भी चूज़ किया होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है इस बात की, तो फेवरेबल और पॉसिबल आउटकम, एक टाइम पे तो एक ही चीज़ आएगी ना। तो पॉसिबल तो एक ही है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और हमारे पास पॉसिबल क्या क्या हो सकते हैं, 2, हेड और टेल। तो पॉसिबिलिटी क्या हो गई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर टीम स्टार्ट्स फर्स्ट, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई हमारे पास, हाफ। समझ में आ गया। और हाफ का मतलब तो 50% होता है, यानी कि इस बात के कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपकी टीम शुरू करेगी, इसके 50% चांसेस हैं। समझ में आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ये पूछ ले कि दूसरी टीम चालू करेगी, इसका क्या है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। मान लो आपको हेड आ गया तो दूसरी टीम को टेल आना ही आना है। तो यानी कि होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। आई थिंक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, आप समझ में आ गए। एक और बार फिर से बता देती हूँ। देखो बोल रहा है कि कौन सी सिटी है जिसका लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर, तो ये तो ग्राफ से भी पता चल रहा है कि जम्मू है, ऐसा शहर है। फिर कह रहा हॉटेस्ट सिटी और कोल्डेस्ट, तो हॉटेस्ट कौन सी होगी, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। तो जिसका हॉटेस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर जम्मू का सबसे ज़्यादा जा रहा है। और कोल्डेस्ट कौन सी होगी, जिसका सबसे कम है। तो ये बेंगलोर दिखाई दे रही है मुझे ऐसी सिटी, क्योंकि ये 21 ही है ना। फिर कहता है नेम 2 सिटीज वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। तो ये देखो बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, मिनिमम टेम्परेचर किसका, अहमदाबाद का ज़्यादा है, और जयपुर का भी मिनिमम टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ऐसा शहर कौन कौन से हो गए, एक तो बेंगलोर और अहमदाबाद को कंपेयर कर सकते हो और बेंगलोर और जयपुर को कर सकते हो। क्लियर है। तो हमारी एक्सरसाइज 3.1, 2, 3, 4 चारों खत्म हो गई। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर हम 1-to-1 सेशन अरेंज कर सकते हैं उस बच्चे के लिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब मेरी तरफ से डेटा हैंडलिंग वाला चैप्टर फिनिश है, तो आपको मीन, मोड, मीडियन, मैं मानती हूँ कि सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक बार प्रैक्टिस करना ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।